गुरुजी प्रणाम। खुश है बेटा। मैं लखनऊ से हूँ और डीएनए में 4 लोग हैं, मैं और मेरे पति, मेरा बेटा और ये बेटी। खुश हो बेटा। देखिए आपके तमाम जो रोग कष्ट हटाए गए दरबार में बोलिए। एंजाइटी होना, अकेले रहने का मन करना, श्वास नली में सूजन, मस्तिष्क में सूजन, चेस्ट में पेन होना, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा गंदा लगता था, नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहना, पेट फूलती थी, कॉन्स्टिपेशन बने रहना, यूट्रस में सूजन, गांठें बन रही थी और घाव बन रहा था, चक्कर आना, किडनी में इन्फेक्शन, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, हार्मोनल इम्बैलेंस, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेटर में सूजन, किडनी के पास सूजन, आंतों में सूजन, बूढ़ों जैसा कष्ट महसूस होना, कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में, गर्भाशय में, ब्रेस्ट में और गले में। गर्भाशय इस तरह से यूट्रस में फाइब्राइड्स बन रहे थे, फिलिपियन ट्यूब में सूजन हो रही थी, यूरेथ्रा में सूजन हो रही थी, पेशाब करने में कष्ट होता था, ओवरी में सड़न हो रही थी और एग्स नहीं बनते थे। ऐसे सब सारे कष्ट जो दरबार ने हटाए हैं। जी महावन करिएगा तो ये जो बच्ची है इसको रखिएगा जी और अपने को रखिएगा। जी, बच्ची को देख लीजिए, मेन हाँ, समस्या ठीक। इसके लिए। बिल्कुल। बच्ची को देख लीजिए आप, ये बेटा बहुत हम परेशान हैं बच्ची के ये लिए। हाइपर एक्टिव है बेटा, ये हाइपर एक्टिव है, ऑटिज्म है ये। जी अच्छा, ये हाँ, दुनिया पूरा का मैंने असाध्य है। जी मैंने भेजा था पूरा पर्चा कौन सा इसको, पर्चा? भैया को यहाँ दिया था, जो लोग पूरा इसका भेजा है, बेटी का मैंने दिया था, इन्होंने हमारे फोटो भी पास खींच। किसी ने कोई पर्चा नहीं दिया। किसको पर्चा दिया? किसने पर्चा लिया? सामने जो आए। अनाउंस कर रहे थे उनको मैंने सारा डिटेल दिया था उनको। आए कहाँ है सामने? किसने पर्चा ये लिया और क्यों लिया? ये जो बैठे हैं, ये बैठे हैं, सामने आइए। इन्होंने लिया था। अच्छा, डॉक्टर की रिपोर्ट आपने दी होंगी? जी जी उस डॉक्टर साहब को दी होंगी ना वो तो रिपोर्ट, तो उससे क्या लेना देना? हम तो दरबार जो कर रहा है वो हम बता रहे हैं आपको। वो तो डॉक्टर से रिपोर्ट्स लेंगे ही आपसे अगर कोई खतरनाक रोग है, लेकिन जो इसको समस्या है जो डॉक्टर ने रिपोर्ट नहीं दी है हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ उन्होंने ये थे डायग्नोस हाइपर। किया था कि ADHD और ऑटिज्म, ये 2 चीज़ें बताई थी उन्होंने। तो पढ़ दो इनको, जो दरबार लिख रहा है पढ़िए। हाइपर एक्टिव, ऑटिज्म, ADHD, पेट में दर्द होना, रेक्टम में घाव और सूजन, रेक्टम में कैंसर की स्मृतियाँ। गुरुजी थोड़ा और एक मेरा बार प्रश्न। जी और आगे सुन लीजिए, और जी जो था जो डॉक्टर ने आपको नहीं बताया है। जी जी इसके लंग्स में इन्फेक्शन है। जी ठीक है। जी यूरिन करने में इसे कष्ट होता है, यूरिन पास करने में जी इससे कष्ट आता है, जी इसलिए यूरिन पास करने में जाने से अपने को ये रोकती है जी क्योंकि इसे कष्ट होते हैं। जी दूसरा, यूट्रस में इसके घाव बन रहे हैं, खास तौर से सर्विक्स के पास। जी ठीक है। जी आंखों में इसके धुंधला बना रहा है अच्छा बच्ची के, जी और ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे हैं इस बच्ची के। ठीक है। जी ये साथ में ये एनेमिक भी है, जी खून की कमी इस बच्ची को रहती है शरीर में। जी दूसरा, बोन मैरो उसका दूषित है। जी ठीक है। जी रात को डरती है सोते समय, सर। हाँ जी फिट्स जैसा झटके से आते हैं रात को, जी इसको रात में सोते समय झटके से महसूस होते हैं इसको। तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो डॉक्टर ने नहीं बताया आपको, नहीं ये सब तो नहीं तो ये बताया। दरबार बता रहा है। इसलिए बता रहा है कि दरबार ने सब अच्छा भी किया है बताने के साथ साथ। जी ठीक है। जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ हैं, जी भाई डॉक्टर ने तो आपको ऑटिज्म बताया, जी ADHD बता दिया आपको, जी जी इसके अलावा तो बताया नहीं। जी लेकिन दरबार तो बाकी आपको बता रहा है ना, जो जो ठीक किया है दरबार ने, स्मृतियाँ नष्ट की हैं, है ना। जी जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ उनमें ऑटिज्म है, जिनकी आपने डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दी है। ठीक है। जी तो उसको आप कल महाहवन जब करेंगी, दरबार की ओर से निःशुल्क है, जी उसके लिए जी आपको उसमें जाएंगी, सारी स्मृतियाँ नष्ट होंगी। जी वो असाध्य रोगों के लिए निःशुल्क महाहवन होता है। जी जी इसका ब्रेन का चित्र देखिए ऐसा, और डाउन सिंड्रोम के भी इसके आंशिक लक्षण हैं इसमें, अच्छा बच्ची में। ये भी डॉक्टर साहब ने नहीं बताया होगा आपको। जी माइल्डली जो है जी डाउन सिंड्रोम के भी लक्षण है इसमें। जी
गुरुजी एक मेरा प्रश्न है, बेटी को ही लेकर के बहुत हाँ, परेशान हूँ। ये बिल्कुल। रात में इसकी स्लीपिंग साइकिल बहुत डिस्टर्ब है। अभी और बोला कुछ- तो मैंने, झटके आते हैं आपको बोला तो बेटा जी मैंने जी और मैंने अभी आपको जी, बोला कि जी, सोते हुए इसको पढ़ जी देखिए, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, आप उसको कोरिलेट तो करिए। जी एनेमिक, बोन मैरो दूषित, रात को डरना, सोते हुए फिट्स आना। वो जो झटके आते हैं फिर से, उसको ये फिट्स है जिसको रात में आते हैं, अच्छा झटके से आते हैं अचानक से, है ना। सोना इसका बहुत डिस्टर्बेंस है। अभी सब नॉर्मल होता जाएगा। अब लेपन आपको करना है कम से कम 2 साल इसके ऊपर, ध्यान रखना 2 वर्ष लेपन चलेगा कम से कम। 2 वर्ष ये लगेंगे। ये दुनिया का असाध्य रोग है, जी। इसका संसार में कोई इलाज नहीं है जी जो इसको रोग है, जी ठीक है ना। जी। लेकिन अभी आपको 3 महीने से ये बढ़िया लेकिन लग जाएगी, इतना एक्टिव नहीं रहेगा। तो थोड़ा गुरुजी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 2-3 चीज़ों से जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ वो थोड़ा आप कुछ चिकित्सा कर दीजिए। जैसे इसकी स्लीपिंग साइकिल 3 बजे 4 आप बजे देखिए अपने हिसाब से, और आपके खाना हिसाब से नहीं नहीं खाती। होगा, जी आपके हिसाब से नहीं होगा। जी दरबार अपने हिसाब से करता है। अच्छा, अच्छा। जो बच्चे के लिए अच्छा वो करेगा। जी जी जैसे दरबार ने इसका मोबाइल नहीं छुड़वाया, जी देखना जी ये दरबार ने किया ना जी। जो बच्चे मानसिक बीमार हैं उनको दरबार मोबाइल नहीं छुड़वाता, मानसिक बीमार बच्चों को, जी ठीक है, क्योंकि जी। उनके लिए आवश्यकता है उसकी। जी। तो जो अभी आवश्यकता है वही हटेगा पहले। अगर आप मकान तोड़ना चाहें जी जी ऊपर से ही टूटेगा पहले, ठीक है ना। जी जी तो इसी और को ये ध्यान रखें। पंजो भल चलती है, अंगूठा चूसे, कभी कभी अभी बहुत बताएंगे तो हंसेगी अभी इसकी क्लैप 35 चीजें और बता सकते हैं। जी अभी 35-40 चीजें और बता सकते हैं उसके जो कष्ट और रोग हैं। अभी बताते जाएंगे तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे। जी तो थोड़ा बताया, उसको समझो बहुत। जी जितना दरबार कर रहा है उसके हिसाब से करो, क्योंकि इसका संसार में कोई इलाज नहीं है। आप दुनिया की दौलत दे दोगे डॉक्टर को तो भी इलाज नहीं है, जी ठीक है ना। जी थेरेपी कराया, कोई थेरेपी फायदा नहीं रेपी हुआ। कुछ नहीं, चूल्हे में चलेगी थेरेपी रेपी, कुछ नहीं होने वाला। थेरेपी तेरे पास है। जी। ये मानसिक रोग है, थेरेपिस्ट क्या होगा। जी जहां ब्रेन ही नहीं बना है, अंदर डेवलप हुआ है, गर्भ में ब्रेन नहीं बना इसका, थेरेपिस्ट बन जाएगा इसका ब्रेन। जी तो फिर कैसी बातें कर रहे हो खड़े होकर आप। आपके हिसाब से चिकित्सा होगा इसका जो है इसका ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ है, जी। ठीक है। जी। धीरे धीरे लेपन जब करें उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जी और अपने हिसाब से कराओगी तो मृत्यु भी हो जाएगी, इसलिए आप उस चक्कर में पड़ना भी नहीं। नहीं नहीं, अब आपके बारे में सुना 26 को मैं तुरंत आई यहाँ पे बेटा। पता किया और क्योंकि आपसे इसको- मिलने से पहले मैंने 1 डे कराया गुरुजी। इसको दौड़ने में भी कष्ट है, पंजे पटक के चलती है क्योंकि फुट ड्रॉप है, ये ऐसे वाला पैर है, ऐसे वाला अब इधर पंजा, समझ रही, पंजा है जी, इधर देखिए क्या जी, दिखा रहा है, जी ऐसे वाला पंजा है जी इसका, हाँ समझ गए। फुट ड्रॉप है, ये ब्रेन से है। तो जी। आप सोचे कि ब्रेन की समस्या ऐसे ऐसे तुरंत होने लग जाए, ऐसे नहीं होता। जी इतने तो आपको कष्ट मैंने पढ़ा दिए, 35-40 कष्ट पढ़ा दिए बच्चे की, मैंने सुना दिया आपको। तो धीरे धीरे जाएंगे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं हो रहा है, जी जी है ना। जी, अभी बच्चा है, धीरे 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 मैंने बताया आपको, जी। इसका संसार में कोई इलाज नहीं है। जी जी इसके हमने इतने रोग बताए कष्ट, उसमें एक का इलाज संसार में नहीं है। इसमें 8-10 रोग ऐसे हैं जिसका संसार में इलाज ही नहीं बना अभी तक। इस चीज से तो सहमत हूँ गुरुजी, हाँ। तभी तो यहाँ आई हूँ मैं इसीलिए आपके बेटा, पास। तो फिर धैर्य रखिए, जी। लेपन करिए, दरबार की प्रक्रिया अपनाए रखिए। अच्छा गुरुजी कुछ खाती नहीं है, ये 3 दिन से आई हूँ, फिर आप अन्न का चालू हो दाना गए, नहीं। खाती नहीं पीती नहीं सोती नहीं, फिर आप वही चालू हो गए। अपना भी लेपन करिए, आप आपसे ही बच्चा आया है इसलिए आपको भी समस्या है। अपना भी लेपन करिए पहले आप, ठीक है। हाँ महावन करिए जिसमें इसके असाध्य रोग जाए पहले। अभी वो स्मृतियां नष्ट नहीं हुई, उसके लिए कल आप महावन करिए। जो बार बार आपसे कह रहे हैं, आप सुनी नहीं रही, आपका ध्यान कहीं और है। मैं कह रहा हूँ दरबार निःशुल्क एक महाहवन कराता है, 1 दिवसीय होता है, 1 लाख रुपए की कीमत का होता है, जो फ्री हो रहा है आपको, वो कल कराइए। उसमें असाध्य रोगों की स्मृतियां नष्ट होंगी, ठीक है। कल होगा, वो कल करें। अब आज से खाएगी, अभी आप खाना दोगी, अब ये सब कुछ खाएगी, ठीक है। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया ऑफ दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी।
माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।